तो भाई जी उसे टाइम ही हो जाती है, हो जाती कि नहीं? ये फकीर लोग ने, ये दिलानियों भी जानते ने, ये सब जानते ने। कई बारी जिन्हें नाले वाकई कभी होया हाथ खड़े कर लियो, कई बारी ਆਪਾਂ घर गल कोई करते होंगे हैं, तो जो दरबार से पहुंचते हैं संत भी वही गल करते होंगे, उनकी गल कि नहीं? जे तुम्हारे घरे बैठे दिलानी जानते हैं कि इतने दरबार से आके दिलानी नहीं जानते, एक बार फकीरों के नाते जोरदार ताली ला दो। मेरा हारा वाला नाल मेरे, ए भाई जी नाल मेरे, फिर मैनू चिंता किस गल दी?
रहे हैं। कोई छोटी मोटी गल नहीं, दरबारा उत्ते झंडे एवं झुलते नहीं, कोई ना गल जरूर है कि मेले एवं लगते हैं, कोई ना कोई गल जरूर होती है। साडे नाम ते नहीं कोई मेला ला लेंदा, साडे जन्म दिहाड़े नहीं इदां मना हुंदे, ये कमाइयां कीतियां होंदियां, किरत कीतियां होंदियां। क्योंकि फकर दा मतलब होंदा, खफे दा मतलब होंदा है फना कर देना अपने आप को, रब की खातर अपने आप को फना कर देना। और कक्के का मतलब होंदा है किरत, उहदे नाम की किरत करनी, हर दम उहदा जाप करना। और राह का मतलब होंदा, राहे का मतलब उहदी राह ते चलना। ये फकर की डेफिनेशन होती है। मेरे वर्गा फकर करता रहता, पर डेफिनेशन जरूरी होनी चाहिए समझ की फकर होंदा की है। रात कमा कर खुशियां शाइयां, प्रभु दयाल ने मिलन बधाइयां, प्रभु दयाल ने मिलन बधाइयां, प्रभु दयाल ने मिलन बधाइयां। रात कमा कर खुशियां शाइयां, प्रभु दयाल ने मिलन बधाइयां, प्रभु दयाल ने मिलन बधाइयां, प्रभु दयाल ने मिलन बधाइयां। गुरु दे जन्म दी खुशियां, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे। घर दे विच जाके, घर दे विच जाके खुशखबर सुनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे, गुरु दे जन्म दी खुशियां अज रल के मनावांगे। बोलिए सच्चे दरबार की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, हरी छोटू सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, हरी छोटू सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, हरी छोटू सुमेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, सांवले
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल रल मिल सखिया रास रचाए मिल सखिया रास रचाए रल मिल सखिया रास रचाए रल मिल सखिया रास रचाए बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल ओ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि लाल की जय। बोलो साचे दरबार की। भाई जैसे जैसे संगत आती जाए वो पीछे बैठती जाए, सबके बैठने के लिए जगह है, तो कोई भी इधर उधर बाहर दरबार के वेड़े में ना खड़ा हो। उनसे प्रार्थना है कि जिसने खा पी लिया है वो दरबार में आ जाए, सबके बैठने के लिए पीछे जगह है। और बच्चों से प्रार्थना है कि अपने माँ बाप के पास ही बैठे, कोई भी बच्चा इधर उधर ना घूमे, अपने माँ बाप के पास बैठे। तो आओ एक और किसी के घर की चाबी बाहर जोड़ा घर के पास तो है, और ये बड़े भाग्यशाली जीवों को आरती मिलती है, क्योंकि गुरु महाराज जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन सुबह 4 बजे का है। तो महाआरती में आप सब जरूर भाग लें। जो भी रहना चाहे दरबार में रहे। तो उसके बाद हम जो भी जन्म दिवस की करते हैं, सारे इंतजाम किए गए हैं, वो मनाएंगे। केक काटेंगे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक दोबारा दरबार में प्रोग्राम होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो भी रहना चाहता है वो रह सकता है। और एक जरूरी सूचना, जो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम दरबार में भंडारा करते हैं, वो 29 जनवरी रविवार को ऐसे ही दरबार में धूमधाम से मनाया जाएगा। सुबह दरबार से पहले झंडे की फेरी होगी, जो कि 9 बजे दरबार से झंडा की फेरी होते हुए दरबार में ही दोबारा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनका पवित्र झंडा चढ़ाया जाएगा। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक ऐसे ही कार्यक्रम चलेगा। तो आप सब 29 जनवरी रविवार को भी दरबार में सब अपने परिवार सहित जरूर आए। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। तो एक छोटी सी हाथियां ने तेरा जदों दा पल्ला फड़िया, सानू मौजा लगियां ने तेरा जदों दा पल्ला फड़िया, सानू मौजा लगियां ने तेरा जदों दा पल्ला फड़िया। नवरी जी लूप तो शुरू कर लो, लूप ला दो ना। 1 2 1 2 3 4 ऐसे छोड़ के लगियां ने तेरा जदों दा पल्ला
जिस जिसके दुख मिटे हैं इस दरबार में वो हाथ नीचे नहीं करेगा। वो दुख मिटाए सुख ही आए मेरा मन में भरिया। दुख मिटाए सुख ही आए मेरा मन में भरिया। बाबरी तू पले सतगुरु दुनिया में पल्ला छतिया। बाबरी तू पले सतगुरु दुनिया में पल्ला छतिया।
आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, आज श्री महाराज जी का जन्म उत्सव हर शहर में, देश विदेश में मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास से श्री महाराज जी का जन्मदिन टेरी गांव पाकिस्तान में हुआ। बच्चों को बैठा, पाकिस्तान टेरी गांव में हुआ 1 फरवरी 1884 में। और माता राधिका जी को जो सौभाग्य मिला महाराज जी को जन्म देने का, कहते हैं जब माता जी गर्भवती हुई तो उसको पहले ही अपने भीतर से नाद की आवाज सुनाई देने लगी, बंसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। ये गर्भावस्था का कौतुक है। और वो माता चाहती थी घर में जो कुछ भी है मैं लुटा दूं, मैं दान कर दूं। भीतर से वो नाद, भीतर से बंसुरी की आवाज का सुनाई देना, ये हमारे अभ्यास में कहा गया है। जो भजन करता है उसको ये आवाजें सुनाई देती हैं। हमारे भीतर ही सब कुछ है। और पिता का नाम प्रभुदयाल जी था। वासुदेव कुल में पैदा हुए और जाकर आगरा में तपस्या की। 12 साल तप में लगे रहे, नीम के पत्ते खाकर तप करते रहे। इतना तप किया, इतना तप किया कि नीम का जो वहां वृक्ष था, उस नीम के वृक्ष से हरिहर बाबा की आवाज आने लगी। तो महाराज जी का नाम हरिहर बाबा जी भी कहा जाता है। महाराज जी के चेहरे का तेज इतना, जो भी महाराज जी को एक बार देख लेता था महाराज जी का ही हो जाता था। कहते उस वक्त जब महिलाएं अपने बच्चों को गोदी में लेकर आती थी तो बच्चे के चेहरे को छुपा लेती थी, कहीं ये बाबा की नजर ना पड़ जाए हमारे बच्चे पर। नजर पड़ी नहीं तो बच्चा बाबा जी का हुआ नहीं। महाराज जी की तप की अवस्था आज उन्हीं के तप की वजह से उस वृक्ष के नीचे हम सभी आनंद ले रहे हैं। हमारी तपस्या नहीं है, हमारा तप नहीं है अभी। और महाराज जी को रुई में लपेट कर आगरा से
केरी गांव में महाराज जी परमहंस दयाल जी लेने के लिए गए टेरी से। और जब महाराज जी 3 महीने के हुए, देवी माता के मंदिर में उनकी माता नवरात्रों के दिनों में लेकर मत्था टिकाने के लिए लेकर गई। चबूतरे पर महाराज जी को लिटा दिया। आप पूजा करने लगी। जब पूजा करके वापस लौटी तो चबूतरे पर बच्चा नहीं है। उस वक्त माँ की हालात देखो क्या होती है। माँ इधर उधर भागती फिर रही है, तड़प रही है, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। सभी उस बच्चे की तलाश में इधर उधर आने जाने लगे, किसी को मिला नहीं। 3 दिन लग गए, 3 दिन में किसी को बच्चा नहीं मिला। तो एक मुसलमान पठान जंगल में से गुजर रहा था। उसने देखा कि बच्चे की गुम होने की आवाज तो हम सब ने सुनी है। वो भागा भागा मंदिर में आया, कहने लगा बच्चा तो मिल गया है, लेकिन समझ में नहीं आता बच्चा लेटा हुआ है। सर्प ने चारों ओर फन जो निकाला हुआ है, इसे लगता है कि सर्प ने बच्चे को डंग मार दिया होगा। बच्चा बेसुध पड़ा लगता है। तो जब वहां के पंडित जी भागते भागते आए, कहाँ बच्चा, कहाँ बच्चा। जब देखा तो महाराज जी लेटे हुए हैं। सर्प वैसे के वैसा ही है। जब वो पंडित जी नजदीक गए तो सर्प रेंग कर चलना शुरू कर दिया। बच्चे को उस पंडित जी ने उठाकर छाती से लगा लिया। भागते चले आए कि बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया। 3 दिन के बाद महाराज जी मिले। और उस वक्त माँ को कितनी खुशी हुई होगी कि मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया। तो जब महाराज जी बचपन से ही इनको लोग छेड़ते थे, बताओ जब 3-4 साल के थे हमारी मुट्ठी में क्या है, तो महाराज जी ने बता देना कि तुम्हारी मुट्ठी में ये है। इसी तरह से बुजुर्ग लोग महाराज जी को पास बैठा बैठा कर बातें किया करते थे। कहते थे ये तो कोई पहुंचा हुआ फकीर लगता है। तो महाराज जी ने बहुत छोटी अवस्था में 10,000 संत बना दिए, साधु बना दिए। क्योंकि जो भी उनके पास जाता था वो घर वापस लौट कर नहीं आता था। उनकी तरफ देखते ही समाधि स्थित जीव हो जाता था। उनके भीतर की आंख खुल जाती थी, भीतर का नजारा मिल जाता था। ऐसी उनकी कृपा अपने शिष्यों पर रही। तो आज उन्होंने जो हमें गुरु मंत्र दिया कि अपने भीतर देखो, किसी ने कहा कि मैं परमात्मा को देखना चाहता हूं, मैंने प्रण कर लिया इस जन्म में परमात्मा को देखकर ही रहूंगा। तो जिससे सवाल किया वो आगे से जवाब देता है कि तू परमात्मा को देखना चाहता है, परमात्मा तो तेरे पास ही है, परमात्मा कोई बाहर नहीं है।
तेरे भीतर उसकी शक्ति कार्य करती है। ये हमारी आंख बाहरी दृश्य को देखती है, बाहरी शरीर को देखती है। आंख आंख को देखती है, जो बाहरी आंख दिखाई देती है, लेकिन पीछे के पर्दे को हम लोग नहीं देख पाते। जो दिखाने वाला सारा संसार का दृश्य है, जो तेरे को दिखाई देता है, वो कौन है? कान दिखाई देते हैं ना, बड़े बड़े कान, दो कान लगे हुए हैं। हमारी हालत ऐसे है, किसी ने सत्संग महापुरुष ने किया और आगे से एक बुजुर्ग बैठा हुआ ऐसे सिर हिलाता चला जा रहा था। अच्छा 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 मन कर रहा था, सिर हिलाता था। महाराज जी सोचे कि ये तो बहुत ज्ञानी ध्यानी है, जो मेरी हर बात पर सिर हिला रहा है, इसका मतलब मेरी बात इसको समझ में आ रही है। तो महाराज जी ने उसको पास बुलाकर पूछा, भी मेरी बात तेरे को समझ आ रही है ना? तो सुन रहा था, सर हिला रहा था, कहता बस मेरे को यही समझ आया कि ईश्वर ने, आपने बोला बाहरी कान को देखो, दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालते चले जाओ। बस यही मेरी समझ में आया है। सारी जिंदगी हो गई, हमारी समझ में नहीं आया वो ताकत क्या है, वो शक्ति क्या है। जो कान तो दिखाई देते हैं, लेकिन कान के पीछे जो चेतन शक्ति काम करती है, कभी उस ओर देखा है कि वो क्या शक्ति है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है? फौरन क्या देते ना आवाज, इसको छोटी आवाज करो, बड़ी आवाज करो, ये है वो है। ये मन की तरंगे है, इनमें कुछ भी नहीं है। सच्चाई से देखा जाए कुछ भी नहीं है। साज तो जे श्वास की तार का बजना चाहिए आपके भीतर। इस दिन तुम्हारे भीतर जे श्वास की तार का साज बज गया, उस दिन मन की तरंगे भी समाप्त हो गई। कान दिखाई देते हैं, लेकिन कान ने आवाज को सुनने वाला कभी नहीं देखा। वो इतना पास, इतना हमारे नजदीक रहता हुआ। हमारे श्री महाराज जी ने हमें तो यही बताया है कि अपने भीतर चले जाओ, अपने भीतर अज्ञानता के पर्दे को हटा डालो। किसी बादशाह के पास, वो चित्रकारी का बहुत शौकीन था बादशाह, तरह तरह के चित्रकारी करने वाले बादशाह के पास आते थे। एक दूसरे देश का चित्रकार आया, कहने लगा महाराज जी हम बहुत बढ़िया चित्रकारी करेंगे। और बादशाह ने मुकाबला रख लिया कि आप बाहर से आए हैं और मेरे देश के भी चित्रकारी, बहुत चित्रकारी अच्छी करते हैं, मैंने सुन रखा है, लेकिन देखा अभी तक नहीं है। तो मुकाबला होना चाहिए। चित्रकार को बुलाया, भी चित्रकारी करने के लिए आए हैं, तुम भी चित्रकारी करते हो, अपनी अपनी चित्रकारी कीजिए, देखिए कौन अच्छी चित्रकारी करता है, हमारे देश का या दूसरे देश का। जो दूसरे देश का चित्रकार था, उसने इतने ब्रश, इतने रंग लिए, तरह तरह के रंग बादशाह से मंगा लिए, तरह तरह के ब्रश मंगा लिए, लेकिन अपने देश का जो चित्रकार था उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए?
चित्रकारी करने के लिए, तो वो कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपका ध्यान भी भोजन की ओर चला गया होगा कि भोग लगने के लिए आ गया, अब तो भोजन मिल जाएगा खाने के लिए। ये चित्त वृत्ति ऐसी है ना, आंखों के द्वारा कितनी बाहर निकल गई, सभी की निकल गई, सभी देखने लगे। यही तो वृत्ति है जो चैन नहीं लेने देती। तो अपने चित्रकार से पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। वो कहते हैं भाई, ये कहता है कुछ नहीं चाहिए, उसने इतने रंग मंगा लिए, इतने ब्रश मंगा लिए, और इसने कुछ नहीं लिया। एक उनको हॉल दे दिया गया भी चलो फिर एक दीवार पर आप चित्रकारी करो, एक दीवार पर अपने देश वालों को बोल दिया कि तुम चित्रकारी करो, लिया तो आपने कुछ नहीं है। बीच में पर्दा लगा दिया भी एक दूसरे की चित्रकारी को देखा ना जाए, वो कैसी चित्रकारी कर रहा है। 1 महीने का टाइम मिल गया। चित्रकारी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। तो बादशाह सोचता है मेरे चित्रकारों ने तो कुछ लिया नहीं है, ये क्या चित्रकारी करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। 1 महीने के बाद बादशाह सलामत अपने उस हॉल में गए जहां पर चित्रकारी का समय समाप्त हो चुका था। जो बाहरी विदेशी आए हुए थे, पहले उनकी चित्रकारी को देखा। जब उनकी चित्रकारी को देखा तो बादशाह दंग रह गया, इतनी सुंदर चित्रकारी की मैंने तो कभी देखी नहीं, इतनी सुंदर चित्रकारी। सोचते हैं दूसरी तरफ जाकर क्या देखेंगे। उन्होंने ना ब्रश लिया, ना कोई कलर लिया, वो चित्रकारी क्या करेंगे। चलो छोड़ो, यही से पर्दे को उठा दो। जब पर्दा उठा तो जैसी चित्रकारी इधर थी वैसी चित्रकारी सेम उस दीवार पर भी थी। बादशाह, इन्होंने इतना सामान लिया और आपने कुछ लिया भी नहीं, और फिर सेम चित्रकारी। आपको क्या पता ये चित्रकारी कैसे कर रहे हैं, आपकी सेम चित्रकारी कैसे हो गई, समझ में नहीं आता। आपने लिया भी कुछ नहीं है। चित्रकार को पास बुलाया, बताओ जे क्या कारण हुआ जो चित्रकारी सेम हुई। वो कहते महाराज जी हमने कुछ नहीं किया, पूरा 1 महीना इस दीवार को रगड़ते रहे, बस सफाई करते रहे। ये दीवार इतनी पारदर्शी हो गई कि आपने पर्दा उठाया, उस दीवार का अक्स जो था वो इस दीवार पर पड़ गया, वो प्रतिबिंब इस दीवार पर आ गया। हमने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से हमने करना कुछ नहीं है। क्या करना है, बस अंतःकरण की सफाई कीजिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। तो आज जो महाराज जी की हुई कमाई है, जब बीच में से अज्ञानता का पर्दा उठ जाएगा तो उनकी की हुई कमाई का प्रतिबिंब जो है वो हमारे हृदय में छाप मार जाएगा। तो फिर देखिए जिंदगी कैसे चलती है। हमने कुछ करना तो है नहीं, इतना भी नहीं कर सकते कि अपने हृदय की सफाई कीजिए, रोज कीजिए। जैसे वो 1 महीना दीवार को रगड़ते रहे, एक पर्दा ही तो उठा, एक अज्ञानता का पर्दा ही तो है बीच में। वो हमारे पास, हमारे भीतर, हमारे इतना नजदीक बैठा हुआ है। आप सब में वही शक्ति कार्य करती है, ना वो तुम
उनसे जुदा है ना आप उनसे जुदा हो। एक पर्दे की वजह से जुदा हो, पर्दा उठा दो तो तुम्हारा जीवन बन जाए वो। हम पर्दा नहीं उठा सके अभी तक दिलों को नहीं समझ सके। विचारों को शुद्ध कीजिए, क्यों नहीं करते? मैं तो बस आपसे निवेदन ही करती रह जाती हूँ, हाथ जोड़ती रह जाती हूँ। अब तो मेरे हाथ भी कांपने लगे हैं, लेकिन मेरी वेदना को कोई समझ नहीं पा रहा। बड़ा दुख होता है जब मेरी वेदना को कोई जान ही नहीं पाता। तो आज श्री महाराज जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, तो उनका जो हुक्म है, जो आदेश है, वो केवल यही है, उस पर्दे को, घृणा के पर्दे को, अज्ञानता के पर्दे को उठा फेंको एक बार। क्यों किसी से घृणा करते हो? क्यों वैर करते हो? क्यों विरोध करते हो? क्यों बुरा सोचते हो? यही तो अज्ञानता है। तो तुम्हारे भीतर वो शक्ति जो है वो कार्य कर रही है। हर पल हर क्षण देखो कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा बोल रहा है। अगर वो ना बोलता, ये शरीर क्या करता? वो बोलता है तो हम लोग जीव हैं। भीतर में वो नहीं बोलेगा तो हमारी क्या हालत होगी? वो बोलता है, वो हर बार आपको आवाज देता है। ए पगले, तू बाहर क्या तलाश करता है? बाहर क्यों तलाश मेरे को करता है? मैं तो तेरे पास हूं, फिर भी तू बाहर ही मेरे को देखना चाहता है। वो चेतन शक्ति, वो ताकत हमारे हर हृदय में निवास करती है। और जो जीवन मिला है तो उस चेतन शक्ति, चेतन स्वरूप को देखने के लिए मिला है। चंद मिनटों के लिए आप ध्यान में अगर ना भी बैठ सको, थोड़ी सी बात ये सोच लो कि अगर वो ये सृष्टि ना दिखाता तो कैसे देख पाता? अगर वो तेरे हृदय में बैठकर ना बोलता तो तू कैसे बोलता? अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। ऐसा ना हो जो वक्त मिला हमारे हाथ से निकल जाए। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हर पल हर क्षण हम यहाँ बैठे हुए हैं। अपने मन की स्थिति को देखो थोड़ा सा। मनोस्थिति क्या है? अगर नकारात्मक विचार तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं, तुमको बदल डालो। सकारात्मक विचारों को हमेशा अपने भीतर लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। तो जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। हमेशा उसको अपने साथ रखो। जैसे विकी जी दिन वचन बोला कि वो तो तेरे साथ है, वो मेरे साथ है, हर दुख में साथ है, हर सुख में साथ है। जिस दिन उसका साथ हमें विश्वास हो जाए कि वो मेरे साथ है, विश्वास ही तो नहीं होता ना। जिस दिन विश्वास हो गया कि वो मेरे साथ है, कभी भी तू गलत कर्म कर ही नहीं सकता। अगर गलत कर्म नहीं कर सकता, फिर कर्मों का जो हिसाब किताब है
वो चेतन शक्ति के हाथ में है। वो अपने बच्चों के कर्म को देखकर अकर्म कर देगा। वो कभी भी संसार सागर में ऐसे नहीं छोड़ देगा। वो अपने श्री महाराज जी अपने चरणों में लगाकर अपने जीवों को अपने गोद में, अपने बचनों की गोद में बिठाकर प्रेम करते हैं। उस प्रेम का मुआवजा हमको देना चाहिए। कैसे? बड़े प्यार से। आज हमारे श्री स्वामी जी गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, जो फगवाड़ा में ही नहीं देश के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन हमें मनाने का मौका मिला। हम जी बहुत ही भाग्यशाली हैं। बोल साचे दरबार की। आज दिन बसंत दा आया के बेड़े विच चन जड़िया। आज दिन बसंत दा आया के बेड़े विच चन जड़िया। आज दिन बसंत दा आया के बेड़े विच चन जड़िया। आज दिन बसंत दा आया के बेड़े विच चन जड़िया। सीता प्रभु दयाल करे छन आज चढ़िया। माता रात के दातन मन घरिया। सीता प्रभु दयाल करे छन आज चढ़िया। माता
जश्न मनाए जाएंगे गुरु जी ने बरतने अज भंगड़े मनाए जाएंगे हर वाल न बरतने अज भंगड़े भी पाए जाएंगे हर वाल न बरतने अज भंगड़े भी पाए जाएंगे हर वाल न बरतने अज सखियां सहेलियां संग लईयां सारियां संगतां विचेरियां संग लईयां सारियां ओ सारियां नूं पार्टी खेल दे कवारियां ओ सारियां नूं पार्टी ओ संगतां प्यारियां ओ अज ढोल मचाए जाणगे ओ अज ढोल मचाए जाणगे हर वाल न बरतने अज जश्न मनाए जाणगे हर वाल न बरतने अज भंगड़े भी पाए जाणगे अज भंगड़े भी पाए जाणगे हर वाल न बरतने अज जश्न मनाए जाणगे हर वाल न बरतने अज भंगड़े भी पाए जाणगे गुरु न बरतने